नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रक का केबिन कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किस तरीके से बनता है। तो किसी भी ट्रक केबिन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वेल्ड शॉप, जहाँ पे कि उसका जो शेल है, मेटल शेल है, वो तैयार होता है। जो शेल असेंबली है वो तैयार होती है, बेसिक ढांचा यहाँ पे तैयार होता है। इसके बाद में पेंट बूथ, जहाँ पे कि पूरी पेंटिंग प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस, कोटिंग प्रोसेस वो की जाती है। और आखिरी में आती है ट्रिम लाइन, जहाँ पे कि पेंटेड जो शेल है उसके अंदर सारे छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स के जोड़ दिए जाते हैं और तैयार हो जाता है आपके ट्रक का केबिन। दोस्तों, इस लाइन के ऊपर बनता है आपका केबिन। शुरुआत होती है बेसिक फ्लोर के स्ट्रक्चर से, उस पे फ्लोरिंग जुड़ती है, उसके बाद में फ्रंट फेशिया जुड़ता है, इस ओर से फ्रंट फेशिया जुड़ के आता है और रोबोट्स की मदद से उस पे वेल्डिंग हो जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे चाइल्ड कंपोनेंट जुड़ते चले जाते हैं। एक ओर से आपका बैक साइड आती है केबिन की और उस साइड से केबिन की छत आती है। ये दोनों ही चीजें एक साथ फ्रंट फेशिया पे जुड़ती हैं और रोबोट्स की मदद से वेल्डिंग हो जाती है। अलग अलग स्पॉट वेल्डिंग और पूरी वेल्डिंग कुल मिला के पूरा ढांचा बन जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते इसके अंदर दरवाजे जुड़ते हैं, छोटे छोटे जो एडिशनल एंसिलरी पार्ट्स जो कि इसको सॉलिड बनाते हैं वो जुड़ते हैं, फ्रंट ग्रिल जुड़ती है और यहाँ तक आते आते पूरा केबिन आपका तैयार हो जाता है। ये माइल्ड स्टील वाला केबिन है दोस्तों, और जैसा कि हम आपको अपने रिव्यूज में बोलते हैं ऑल स्टील डे केबिन। यहाँ पे हमने देखा जो ढांचा है केबिन का वो एक्चुअल में बड़ा सॉलिड है, एक्चुअल में पूरा मेटल पार्ट से बना हुआ है। तो फाइबर मटेरियल का यूज सिर्फ अगर होता है तो इसके ऊपर से लुक्स के लिए होता है, अंदर से केबिन बड़ा सॉलिड है। केबिन बनने की शुरुआत होती है फ्लोरिंग से। सबसे पहले फ्लोर असेंबली बनती है, जिसके भी अपने आप में खूब सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं। एक जगह से फर्श आता है, उसके ऊपर उसके क्रॉस मेंबर्स को वेल्ड किया जाता है शुरुआत में, ताकि फ्लोर की फर्श की मजबूती बढ़ पाए। इसके बाद में अगली ही लाइन के ऊपर व्हील आर्चेस बन रहे होते हैं। व्हील आर्च की भी अपने आप में एक असेंबली होती है, वो रोबोट्स की मदद से वेल्ड हो रहे होते हैं और ये व्हील आर्च वाली असेंबली फ्लोर असेंबली के साथ आके जुड़ जाती है। तो हमारा फर्श और उसके नीचे की असेंबली तैयार हो गई। इसके बाद में ट्रॉली की मदद से फ्रंट फेशिया, जो फ्रंट शो है केबिन की, वो आती है और रोबोट्स की मदद से वो वेल्ड हो जाती है फ्लोर असेंबली के साथ में। इसके बाद में एक साथ चारों तरफ से कार्रवाई होती है। ऊपर से कन्वेयर बेल्ट्स की मदद से इसकी छत आती है केबिन की, पीछे से बैक साइड आता है, बैक साइड पैनल आता है एवं साइड पैनल्स भी आते हैं। अब ये एक साथ मर्ज होके चारों तरफ से वेल्डिंग मशीन्स, रोबोट्स की मदद से एक साथ में इस पूरे के पूरे केबिन की असेंबली को अब वेल्ड किया जाता है, जिसमें कि फ्रंट फेशिया से उसकी छत जुड़ जाती है, छत के साथ में उसका बैक पैनल जुड़ जाता है एवं साइड पैनल्स भी। इसके बाद में अब बचते हैं दरवाजे। दरवाजा पूरा असेंबली जो है वो इसके पैरेलल एक वर्क स्टेशन पे बन रही होती है, जिसमें कि बाहर का पैनल और अंदर का पैनल एक रोबोट की मदद से वेल्ड हो रहा होता है। वहां पे आपको थोड़ी बहुत हमिंग नॉइस भी नजर आएगी। एक दरवाजा बनने में हमारा मानना है कि लगभग 2 से 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगती हैं, जिसमें कि वो दोनों पैनल जुड़ते हैं और चारों तरफ से एंड टू एंड उसकी वेल्डिंग इस रोबोट की मदद से कर दी जाती है। ट्रॉली की मदद से ये दरवाजे आते हैं, दरवाजे जुड़ जाते हैं और सामने का फ्रंट पैनल भी जुड़ जाता है। तो ये हुई वेल्ड शॉप, जहां पे कि केबिन जीरो से लेके उसका शेल आखिरी तक तैयार हो जाता है। अब जो शेल बन के तैयार हुआ है ये मूविंग कार्स की मदद से लिफ्ट हो जाता है और चला जाता है पेंट शॉप के। दोस्तों, ये है पेंट बूथ, जहाँ पे केबिन के ऊपर पेंट होता है। तो वेल्ड शॉप से बना बनाया केबिन शेल इस एरिया में आ जाता है। सबसे पहले उसकी क्लीनिंग होती है, जिसपे उसके ऊपर से धूल, मिट्टी, ग्रीस, ऑयल इत्यादि हटाया जाता है और उसके बाद होता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन। ये एक टैंक के अंदर पूरा सोल्यूशन डला होता है और ऊपर से केबिन उस टैंक के अंदर डूबता है। कोने से कोने, सबसे बारीक कोनों के ऊपर भी इलेक्ट्रो डिपोजिशन हो जाता है। उसके बाद में सीलेंट लगाया जाता है ताकि एसी की हवा बाहर ना निकले, ताकि नीचे से हीट ऊपर ज्यादा ना आए। और आखिर में केबिन आता है इस एरिया में, जो कि है पेंट बूथ। यहाँ पे रोबोट्स की मदद से बाहर, अंदर, चारों तरफ केबिन के या काउल चैसी जो है उसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो दोस्तों, ये है ट्रिम लाइन, जो फुल्ली पेंटेड केबिन शेल आता है पेंट शॉप से,
वो ऊपर कन्वेयर्स की मदद से आता है और पीछे की ओर ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे वो शेल से लेके इस ट्रिम लाइन के एंड तक आपको एक फुल्ली फर्निश्ड केबिन मिल जाता है, जो कि असेंबली लाइन पे जाके चैसी के ऊपर जुड़ता है और एक ट्रक बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बाहर की स्टिकरिंग वगैरह होती है वो की जा रही है। इस ओर अगर मेरे देखेंगे आगे बीडिंग लगाई जा रही है, अंदर के फिटमेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं। तो कदम दर कदम हर एक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ एडिशनल चाइल्ड पार्ट्स वगैरह केबिन के अंदर बाहर जोड़ दिए जाते हैं और इस तरीके से आपको मिलता है एक फुल्ली फर्निश्ड केबिन। इस टाइप की फिटिंग ट्रॉलीज आपको हर एक केबिन के सामने मिलेंगी। इसके अंदर उस केबिन से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर मिलेंगे। ये कंफ्यूजन को दूर करता है और एंड में जाते जाते ये फिटिंग ट्रॉली बिल्कुल खाली हो जाती है। जैसे आपको दिखा पाए यहाँ पे वायरिंग हार्नेस अपनी जगह पे लगाई जा रही है। अगले वाले पॉइंट के ऊपर आपको कुछ और एडिशनल इक्विपमेंट्स मिलेंगे और ये जो पूरी लाइन है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मूव होती चली जा रही है। तो जो भी किसी पॉइंट के ऊपर मैन पावर काम कर रही है उसके पास उतना ही स्टिपुलेटेड टाइम है कि वो अपना काम पूरा करे ताकि आगे वाली टीम उसको टेक ओवर कर ले। और इसी दौरान में आप देखेंगे गाड़ी के ऊपर मॉडल की ब्रांडिंग भी हो जाती है। ये एक प्रॉपर टेम्पलेट है जिसकी मदद से ये पेस्टिंग की जाती है ताकि टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी होने की गुंजाइश खत्म हो जाए। यहाँ पे पूरी बीडिंग तैयार की जा रही है। जहाँ जहाँ पे भी केबिन में बीडिंग लगती है, चाहे वो दरवाजे कहें, चाहे वो इंजन हुड बोलें या चाहे शीशों के जो कंपार्टमेंट्स हैं वो बोलें, तो ओवरऑल बीडिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसी दौरान में सीट बेल्ट लगाए गए हैं, पार्किंग ब्रेक लगाया गया है, ब्रेक पेडल, एक्सेलरेटर पेडल लगाए गए हैं। थोड़ा सा आगे हम चल के देखेंगे तो वहाँ पे स्टीयरिंग कॉलम भी जोड़ दिया जाएगा। तो एक एक करके एक एक इक्विपमेंट जुड़ता चला जा रहा है केबिन के अंदर टुवर्ड्स अ फुली फर्निश्ड केबिन। यहाँ आते आते आप देखेंगे कि वायरिंग हार्नेस के बाद में इंडिकेटर्स एक बार लगा दिए गए हैं, अगले पॉइंट पे फिक्स हो जाएंगे। जो फेंडर्स हैं, जो फाइबर एलिमेंट्स हैं वो जोड़ दिए गए हैं। इस ओर स्टीयरिंग व्हील भी जोड़ दिया गया है और थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो वहाँ पे एयर क्लीनर, असेंबली और इस टाइप की सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं। यहाँ आते आते दो ट्रिम्स लग चुकी हैं, अंदर की जो रूफ क्लैडिंग है वो लग चुकी है, जो स्लीपर बर्थ होती है वो लग चुकी है, सीट्स भी लग जाएंगी और आपको एक फुली बिल्टअप केबिन सा तैयार होता हुआ नजर आने लग जाएगा। और यहाँ तक आते आते केबिन के अंदर की सीट्स लग जाती हैं, डैशबोर्ड लग जाता है और इसके बाद में लगती है सामने की विंडशील्ड। तो दोस्तों ट्रिम लाइन पे हमने देखा कि कैसे एक पेंटेड शेल से पूरा फुली फिनिश्ड प्रोडक्ट, फुली फिनिश्ड केबिन बनता है। शुरुआत में एक एक चीजें जुड़ती चली गई, अंदर का फ्लोरिंग पे, अंदर की सीट्स के ऊपर, रूफ के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, वायरिंग हार्नेस, आगे की तरफ से मॉडल की ब्रांडिंग, साइड में मॉडल की ब्रांडिंग, स्टीयरिंग जुड़ा, सीट बेल्ट्स जुड़े, नीचे के पेडल्स जुड़े और उसके बाद में सारे कनेक्शंस हुए। जो फ्लूइड्स डालने होते हैं वो फ्लूइड्स डले, ECU की सेटिंग हुई, ECU जुड़ा और डैशबोर्ड जुड़ने के बाद में सामने की ओर से डला विंडशील्ड के बाद में जो वाइपर ब्लेड्स हैं ये, रियर व्यू मिरर और ट्रिम लाइन के आखिरी में आने तक हमें पूरा एक फुली फर्निश्ड केबिन यहाँ मिल जाता है। तो इस लाइन के ऊपर सिग्ना केबिन बनता है, इस लाइन के ऊपर ILCV ट्रक्स में जो LPT केबिन देखते हैं वो बनता है, काउल चैसी होता है वो भी बनता है। दोस्तों ये है ट्रेनिंग सेंटर। जो भी नया स्टाफ ज्वाइन होता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, बेशक वो वेल्ड शॉप हो या ट्रिम लाइन, असेंबली लाइन हो या पेंट बूथ हो, इन सब पे जो भी स्टाफ ज्वाइन करता है उसकी बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे होती है कि नट कैसे खोलना है, बोल्ट कैसे खोलना है, न्यूमेटिक गन कैसे पकड़नी है, कैसे उसे ऑपरेट करना है, कनेक्टर्स कैसे ज्वाइन करने हैं, होजेस कैसे ज्वाइन करने हैं, कैसे दोनों हाथों का एक प्रॉपर सिंक बनाया जाए मूवमेंट का, ताकि हाथ आपका आप मल्टीपल टास्किंग कर पाएं, कौन सा हाथ कहाँ पे जाना है एग्जैक्ट उसी जगह पे जाए। तो इस टाइप की तमाम बेसिक ट्रेनिंग पूरे स्टाफ को यहाँ पे न्यू ज्वाइनीज को दी जाती है। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनका स्किल सेट बढ़ता है और आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक है, जिसमें आपको टूल्स का बेसिक आइडिया दिया जाता है, क्या चाबी होता है, क्या पाना होता है, क्या साइज होती है, कैसे कनेक्टर्स को ज्वाइन करना है, कैसे इलेक्ट्रिकल होजेस को ज्वाइन करना है, कैसे मल्टीपल हैंड मूवमेंट अपने आप सिंक के अंदर करना है, कैसे डेंट, बेंड, इस टाइप की चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको हटाना है, चाहे आप कहें चाइल्ड पार्ट्स को जोड़ना वो कैसे करना है जिससे कि एक असेंबली यूनिट बन जाती है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है
मोटा मोटा 3 दिन की ये ट्रेनिंग होती है। डिपार्टमेंट वाइज अलग से स्पेशलाइजेशन भी इसके अंदर दी जाती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये था टाटा मोटर्स का लखनऊ प्लांट। कैसा लगा आपको लखनऊ प्लांट, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट और लाइक बटन दबाना ना भूलें।